वेलकम टू नॉलेज थीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो डिस्कशन हमारी है या हम जो चीज़ हमने लर्न करनी है उसमें है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इनसाइड हम डिफरेंट टेबल्स वगैरह को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेबल के साथ साथ कुछ ग्राफिकल चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है। जैसी टेबल हम यूटिलाइज करेंगे तो उसमें डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को भी यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चीज़ों की कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकें। तो इस देखेंगे कि इस किस तरह से हम इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी फाइल के इनसाइड। और अगर कोई ग्राफ या कोई टेबल ऐड ऑन हो गया है, डिज़ाइन उसका ऐड ऑन हो गया है, तो उसको किस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और हमारा कंटेंट जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, हमारा कंटेंट एज इट इज़ रहे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कंटेंट बना हुआ है। अब इसी कंटेंट के अगेंस्ट लेट्स सपोज मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि इस फर्स्ट पैराग्राफ के बाद मुझे एक टेबल रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अपनी उस लाइन को ब्रेक करना है, फर्स्ट वाली, ठीक है, जहाँ पे मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है। नेक्स्ट लाइन पे आए। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास टेबल्स ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब टेबल्स के नेम के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास छोटा सा डॉट ऑन एरो शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कुछ बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है जी इंसर्ट टेबल की है, ड्रा टेबल की है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। फर्स्ट इन देखते हैं कि अच्छा जी यहाँ पे जो सेल्स जहाँ जहाँ कर्सर मेरा मूव कर रहा है, अगर देखा जाए तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो सेल्स सिलेक्ट हो रहे हैं, और उतना ही मेरे पास एक टेबल जनरेट होते जा रहा है मेरी फाइल के इनसाइड। जहाँ पे मेरा एंडिंग पॉइंट था, जहाँ से मैंने नई लाइन स्टार्ट की हुई थी, तो वहाँ पे एक नया टेबल जनरेट होते जा रहा है। एक तो ये बिल्कुल बेसिक है कि हम यहाँ से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ रोज आपने ऐड करनी है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपने ऐड करने हैं। तो हम इन चीज़ों को यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है कि आप इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप देखें कि अब आपके पास हमारे पास टेबल ड्रा हो चुका हुआ है। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगेन इंसर्ट मेन्यू, टेबल ऑप्शन, टेबल मेन्यू में सेकंड जो उसकी ऑप्शन है हमारे पास। अब नेक्स्ट है, इसके पास दूसरी ऑप्शन थी इंसर्ट की। हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट के ऊपर हम अपना स्पेसिफिक नंबर डिफाइन कर देंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, कितने नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड हैं। तो इस तरह से भी हम इसको, और इसका वेट वगैरह जो है कॉलम वगैरह की, ये वो ऑटो पे इसको सेट करने देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना स्पेसिफिक नंबर डिफाइन करके भी उसको टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब इसी तरह नेक्स्ट उसकी फर्दर ऑप्शन देख लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू, टेबल के इंसाइड अगर नेक्स्ट थी हमारे पास ड्रा टेबल की ऑप्शन। जैसे ड्रा टेबल के ऊपर आपने क्लिक करेंगे तो आपके पास कर्सर का सिंबल चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक अ पेन आपके पास सिंबल विजुलाइज हो रहा होगा। तब इस तरह अब आपने इस पेन के थ्रू अपना स्पेसिफिक सेल, कॉलम या रो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम खुद से ड्रा कर रहे हैं। अब इस तरह हम खुद से ड्रा करके भी टेबल को जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रा कर लिया, इसको एक कॉलम बना दिया, अब यहाँ से भी एक कॉलम बना लिया, और सेंटर में से इसकी एक और लाइन ऐड कर लेते हैं, ठीक। इस तरह से हम टेबल को भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हेक्टिक सी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो सूटेबल है या तो आप हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को डिफाइन कर दें, और या फिर वो स्पेसिफिक उन सेल्स वगैरह को इंसर्ट मेन्यू, टेबल मेन्यू या उन स्पेसिफिक सेल्स वगैरह को सेट करके अपना टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेबल्स को ड्रा करने के लिए। और जैसे ही हमारे पास एक टेबल आ जाएगा, अब आप इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे या डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या अगर वैसे आप सिंपली उसको सिलेक्ट भी करते हैं टेबल को, तो आपके पास टॉप मेन मेन्यूज के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट दो डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मेन डिज़ाइन की हमारे पास आते हैं कि हमारे टेबल के जो विजुअल इफेक्ट्स हैं
वो किस तरह के होने चाहिए। अब इसमें इसके इफेक्ट्स को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए या देखने के लिए हम इसमें ना फर्स्ट हेडिंग्स डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास कोई सीरियल नंबर था, उसके बाद उसका कोई नेम भी हो सकता है, कंटेंट जो इसके साथ ऐड किया जा सकता है, ठीक है, उसका कोई एड्रेस भी हो सकता है, देन उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और ईमेल, ठीक है। ये डिफरेंट इसके कंटेंट्स हैं। और जब आप इसमें डाटा एंटर करेंगे, लेट्स सपोज मैंने तो देखा जाए तो मेरे एंड के ऊपर तो सिर्फ 2 रोज हैं और कॉलम्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। डाटा मेरे पास ज़्यादा भी हो सकता है। हम इसको इंसर्ट करते हैं डाटा को 1 ABC, ठीक है, एनी 1 2 3 4 5 6 abc@gmail.com। अब यहाँ पे अगर आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई रो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अगेन आपने जस्ट लास्ट सेल में जब डाटा एंटर करना है तो अब आपने टैब की प्रेस करनी है, टैब। तो जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई रो जनरेट हो जाएगी। इस तरह से आप अपना डाटा वगैरह एंटर करते जाएंगे, टैब की प्रेस करते रहेंगे, तो आपके पास नया नया कंटेंट ऐड होने करने के लिए आपके पास रोज जनरेट होती जाएंगी। अब यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ और इसी कंटेंट को एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो इसके इफेक्ट्स हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, डिज़ाइन मेन्यू में यहाँ पे टेबल स्टाइल्स की कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इनमें से कोई स्टाइल भी हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं जिससे हमारे टेबल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसा कि डिफरेंट डिज़ाइन हमारे पास विजुअलाइज हो रहे थे, तो अब इनमें से एक ये डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर लिया। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे ही आप कर्सर किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन पे लेके आएंगे तो आपके पास उसके कलर इफेक्ट्स आपके टेबल के ऊपर आपको विजुअलाइज हो रहे होंगे। अच्छा जी, हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास अगर जो इसका बॉर्डर जो है उसके इफेक्ट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब अपने टेबल को सिलेक्ट किया, अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अच्छा जी, अब इसमें आपके पास जो बॉर्डर स्टाइल्स हैं आप वो कौन से यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। हम यहाँ से इसके बॉर्डर लाइन जो बॉर्डर स्टाइल्स हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं डबल लाइन में हमें चाहिए, अब इसको हम कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए कहाँ कहाँ पे चाहिए आपको डबल लाइन, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जहाँ पे हम खुद अपनी मर्जी से अपना चेंज ओवर कर चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी बॉर्डर लाइन्स वगैरह को भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिससे इसकी रिप्रेजेंटेशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। जी, ये हो चुका हुआ है। अब अगेन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसी तरह अब यहाँ पे इसके बॉर्डर्स की ऑप्शन में आता हूँ। यहाँ पे एक और बॉर्डर की ऑप्शन अवेलेबल है कि लेट्स वो मैं कहता हूँ कि मुझे बॉर्डर को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से नो बॉर्डर कर दूंगा। अब इसके ऊपर देखा जाए तो किसी किस्म का कोई बॉर्डर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं टेबल पे आया, टेबल के डिज़ाइन के बाद बॉर्डर ऑप्शन में यहाँ पे एक बॉर्डर की ऑप्शन अवेलेबल है। मैं कहता हूँ मुझे सारा कंप्लीट कंटेंट के अगेंस्ट बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ से कंप्लीट कंटेंट के अगेंस्ट बॉर्डर को अप्लाई कर सकता हूँ। टेबल को सेलेक्ट किया, बॉर्डर मेन्यू में आया, अब यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपने टेबल के अगेंस्ट बॉर्डर वगैरह भी कर सकते हैं। और जो इसके इनसाइड हमने कंटेंट लिखा हुआ है, अब इसको सिलेक्ट ऑल करने के बाद अब अपने होम मेन्यू में अब अपने कंटेंट को भी यहाँ से अलाइन वगैरह करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट अलाइनमेंट को भी आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके अलाइनमेंट सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम इसको सेंटर अलाइन कर दें ताकि इसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए।
तो इस तरह से हम इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिंपली हम जैसे सिंपल टेक्स्ट को हम मैनेज करते हैं, इसी तरह इसके टेक्स्ट को हम चेंज ओवर भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। कलर कम्बिनेशन भी चेंज ओवर करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा मेन होम मेन्यू में फ़ॉन्ट सेक्शन में अब यहाँ से अगर कलर कम्बिनेशन इसके मज़ीद कुछ चेंज ओवर करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो सॉलिड ब्लैक कलर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नुमाया बेहतर है। चलिए ये भी बेहतर है। तो इस तरह से हम टेबल अपने फाइल के इनसाइड डिफरेंट टेबल्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि हमने यहाँ पे लेट्स सपोज कुछ चार्ट ऐड करना है किसी किस्म का, ठीक है। तो हम इसको एंटर प्रेस किया, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कोई दिखानी है, तो हमारे पास इसी तरह इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है, इलस्ट्रेशन मेन्यू के इनसाइड हमारे पास चार्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। अब जैसे चार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स उसके दिखा रहा है, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, चार्ट्स के। आप किस तरह का चार्ट का फॉर्मेट हमने अप्लाई करना है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें से स्पेसिफिक अपना चार्ट स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसमें डिफरेंट कॉलम्स का भी है, लाइन्स का भी है, पाई चार्ट भी है, बार चार्ट भी है, ठीक है, एरिया चार्ट भी है, स्कैटर भी है, स्ट्रोक के एलिमेंट भी है, ठीक है, सरफेस चार्ट भी है, हमारे पास रेडार भी है और कॉम्बो भी आ जाता है इसमें, ठीक है। लाइन है जिसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलम्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे पास आता है वो कॉलम चार्ट आ जाता है, ठीक है, या ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला पाई चार्ट है या लाइन चार्ट हमारे पास, ये डिफरेंट तरह के चार्ट्स आ जाते हैं। हम कॉलम चार्ट को अप्लाई कर लेते हैं। एक दफ़ा कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास चार्ट भी ड्रा हो चुका है, साथ एक यहाँ पे देखा जाए तो छोटी सी एक और पॉपअप स्क्रीन भी जनरेट हुई है जिसके अंदर एक्सेल की शीट्स यहाँ में रिप्रेजेंट हो रही है। असल में बेसिकली जो चार्ट की कॉम्बिनेशंस हैं वो एक्सेल कैलकुलेशन से रेलिवेंट आती हैं, तो इसलिए इसके साथ एक्सेल का कंटेंट ऐड हुआ होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग मैनेज हुई होंगी, ठीक है। हमने जब भी इसका डाटा को ऐड ऑन करना है या मैनेज करना है तो हम इसको यहाँ से इस कंटेंट को चेंज करेंगे, तो देन हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो सारी चेंज हो जाएगी। जैसा कि कैटेगरी है, ठीक है, सीरीज है, ये 3 सीरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं, ये हमारे पास गिवन आ रही हैं। अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमें कोई अगर सेल वेरीफाई करनी है, सेल को चेक करना है, तो कैटेगरी बेसिकली आ जाएगी कि हमें किन किन ईयर्स का करना है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कैटेगरी को चेंज करते हैं, हम कहते हैं जी 2020 2021, और यहाँ पे अगर इस चार्ट के इनसाइड देखा जाए तो यहाँ पे ये मेरे पास अब जो कैटेगरीज हैं वो मेरी ईयर्स के अंदर चेंज होती जा रही हैं। और उसके बाद आ जाती है 2022 आ जाता है, 2023 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज चेंज होंगी। लेकिन अब ये कैटेगरीज थी किससे रेलिवेंट, ठीक है, हमारी सीरीज के लिहाज से हमारी कोई स्पेसिफिक या प्रोडक्ट है, ठीक है, या कोई और डिफरेंट आइटम से है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी एलसीडी का था एक, ठीक है, और एक हमारे पास आ जाता है जी सीपीयू का, और उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास अगर थर्ड वन कैटेगरी हम ऐड करने जाए, ठीक है, हम कहते हैं जी लेट्स सपोज हमारे पास मोबाइल का है, ठीक है। इस तरह हम इन चीज़ों की जो सेल है वो देख सकते हैं जी। अच्छा, अब ये डिपेंडेंसी जो ग्राफ की जो हमारे पास चार्ट के इनसाइड ये ग्राफ्स लाइंस शो हो रही हैं डिफरेंट कलर्स की, ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे इन वैल्यूज के ऊपर इन्हिसार हो गए इन सब का, ठीक है। और लेट्स सपोज हम कहते हैं लेट्स सपोज 20 ईयर था इसकी में जो एलसीडी की जो सेल थी, अब वो देखा जाए तो हमारे पास 15% थी, ठीक है, और उसके बाद 21 के अंदर देखा जाए तो हमारे पास उस 20% इंक्रीज हो गई, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30, ठीक है, इस तरह से। और अगर सीपीयू का इसका देखा जाए लेट्स सपोज जनरली इसको कर लेते हैं, जो सिस्टम यूनिट की यूटिलाइजेशन आ जाती है, हम थोड़ा सा इसको इसके अगेंस्ट रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले जी हमारे पास थी जी 15 देन 10, बल्कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, हम इसको कर लेते हैं 10,
8 7 6, इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और इसी तरह मोबाइल की यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कहते हैं जी पहले इसका जो हमारे पास मोबाइल थी यूटिलाइजेशन इसकी पहले नॉर्मल थी, अच्छा जी वो हम कहते हैं जी 20 था, फिर उसके बाद 30 40 एंड देन 50। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे चेंज की और उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो मेरे पास इस ग्राफ के साइड शो हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने जो एडिटिंग थी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, जो वैल्यूज मैंने रिप्रेजेंट करना चाह रहा था वो भी हो चुकी हुई है, नेम रिप्रेजेंट हो चुके हुए हैं। इस पॉइंट को, इस पॉपअप को, इस स्क्रीन को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये एक मेरे पास वो ग्राफ विजुअलाइज हो रहा है। अब इस ग्राफ का एक स्पेसिफिक टाइटल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा बेसिकली ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं जी सेल ऑफ 4 years 2023, ये हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब बाद में लेट्स सपोज ये चीज तो हमने इंप्लीमेंट कर दी, हमारा कंटेंट भी ऐड कर लिया, फिर हमने कहा जी अच्छा जी हमने ग्राफ को चेंज करना है। अब ग्राफ की अपनी इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे हम ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिजाइन इसका शो हो रहा होगा। डिजाइन यहाँ से आप कोई भी स्पेसिफिक अगर चेंज करना चाहें, इंप्लीमेंट करवाना चाहें तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, इसके डिफरेंट डिजाइन तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा हम कहते हैं दिस वन, एंड देन उसके बाद आता है कि अच्छा क्या इसके इनसाइड कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आए हमारे पास चेंज कलर्स की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर लाइट कलर्स आपने इस्तेमाल करने तो वो भी आप कर सकते हैं। हम इन कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसके कुछ वर्डिंग को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मजीद बेहतर हो चुकी हुई है, ठीक है, कलरफुल हो चुकी हुई है। तो इस तरह से हम इसको अपनी ग्राफ वगैरह को अपने फाइल के इनसाइड, अपने कंटेंट के इनसाइड ऐड कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कंटेंट चेंज करना है इसका तो देन मुझे क्या करना होगा, मैं ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट डाटा के अगेंस्ट क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन एडिट डाटा की। अगेन बताता जाऊँ आप लोगों को कि अगर मुझे ग्राफ के इनसाइड वैल्यूज वगैरह को चेंज करना है, ठीक है, कंटेंट को अगर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, ग्राफ के ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट डाटा की ऑप्शन और उसके बाद अगेन सेकंड इसकी फर्दर नेक्स्ट एडिट डाटा। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका जो कंटेंट एरिया है, जो आपने कंटेंट वगैरह ऐड करना है, यूटिलाइज करना है एक्सेल फॉर्मेट के इनसाइड, वो आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा। अगर आप ईयर्स को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ईयर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स वन कहते हैं जी 2021 कर देते हैं, 2022 कर देते हैं, 2023 कर देते हैं, 2024 कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास ये ईयर्स भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि कार्स का करना चाह रहे हैं, किसी और कोई प्रोडक्ट को करना चाह रहे हैं चेंज, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कार का कर सकते हैं, ठीक है, मोटर बाइक, ठीक है। इस तरह से हम इनको भी चेंज कर सकते हैं अपने। और ये आप जब भी आप चेंज करना चाहें, जब भी इसको मॉडिफाई करना चाहें, एडिट करना चाहें, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो चुका हुआ। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका आता है कि मुझे ग्राफ का फॉर्मेट या चार्ट का फॉर्मेट जो था वो पाई चार्ट इस्तेमाल करना था। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैंने ग्राफ को, चार्ट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट मेन्यू में आया, इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद अगेन चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे है जी लाइन चार्ट, अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको अगर करना है तो वो उसको सेट कर सकते हैं। पाई चार्ट है तो लेट्स वन पाई चार्ट का कहा तो पाई चार्ट को सेलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। अब जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास चेंज हो चुकी हुई है, कंटेंट हमारा एज इट इज वही इस्तेमाल हो रहा है।
और इसी तरह हम अगेन इसको करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि नहीं, मुझे दोबारा से उसी कॉलम चार्ट के कोई रिप्रेजेंटेशन बेहतर थी वही चाहिए, तो हम कॉलम चार्ट को सेट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास अगेन हमारे पास उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें विजुअलाइज हो रही है। इस तरह से हम डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फाइल के इनसाइड, जैसा कि फर्स्ट स्टार्ट में मैंने बताया, डिफरेंट टेबल्स वगैरह को इस्तेमाल करना, उसके फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी फाइल्स को या कंटेंट वगैरह को जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। समटाइम कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें ग्राफिकली चार्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह हम डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को अप्लाई करके, डिफरेंट कलर कम्बिनेशंस को अप्लाई करके और इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, जब भी आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है तो इसके आप प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों का आपने प्रिंट आउट कलर कॉपी ही बनानी है, कि इनका प्रिंट जो आपने निकालना है वो कलर कॉपी निकालें, ताकि जो कलर कम्बिनेशन आपने सेट किए हुए हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन मज़ीद बेहतर होती है। बजाय इसके कि हम इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालें तो यहाँ पे कलर कम्बिनेशन के लिहाज से कुछ चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना चाहिए।